आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं रूबी दिल्ली से बात कर रही हूँ। रूबी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं और कॉलेज में हैं? जी सर। कॉलेज का क्या नाम है आपका? KMC कॉलेज। KMC कॉलेज, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी सर, पोल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन है A 20 वर्ष, B 25 वर्ष, C 30 वर्ष या फिर D 35 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। सर 25 वर्ष। आपने कहा 25 वर्ष। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 को कौन सा देश होस्ट करेगा? आपके ऑप्शन है A अमेरिका, B जापान, C ऑस्ट्रेलिया या फिर D भारत। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहते हैं। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। सर ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में जीवित हैं, इनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A रविशंकर, B कृष्ण गोपाल, C N शंकरैया या फिर D इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर इनमें से कोई नहीं। आपने कहा इनमें से कोई नहीं। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है N शंकरैया भारत के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जीवित हैं। इन्हें हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। ये कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं साजिया दिल्ली से बात कर रही हूँ। साजिया, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, क्लास 12th। बहुत अच्छी बात है। साजिया, आज के कार्यक्रम के लिए आपकी रुचि क्या है? सर क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? आपके ऑप्शन है A सुरेश रैना, B महेंद्र सिंह धोनी, C अनिल कुंबले या फिर D कपिल देव। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, महेंद्र सिंह धोनी या फिर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। आपने कहा अनिल कुंबले। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अनिल कुंबले ने कुल मिलाकर 619 विकेट
अपने कैरियर में लिए थे। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सागु बागु परियोजना जो तकनीकी कृषि को बढ़ाने के लिए एक राज्य द्वारा अपनाई गई है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं जयप्रकाश बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में सर मैं क्लास 12th में पढ़ाई करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए इस कार्यक्रम में हमारी रुचि है करंट अफेयर। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट लंबी मूर्ति का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आपने कहा आंध्र प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है फिलिप्स कंपनी का संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी इंग्लैंड, सी इंडिया या फिर डी श्रीलंका। लाइफलाइन यूज करना शुरू होता चाहेंगे। है अब। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए नीदरलैंड या फिर बी इंडिया। सही जवाब है नीदरलैंड। आपने कहा नीदरलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप में किस देश को नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है? प्रश्न समझ में आ गया? यस सर। आपके ऑप्शन है ए सोमालिया, बी केनिया, सी एरिट्रिया या फिर डी यूथोपिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका जवाब होगा यूथोपिया। आपने कहा यूथोपिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एरिट्रिया। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं विक्की राज बात कर रहा हूँ दिल्ली से। विक्की राज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टार्ट होने वाला है डीयू से। जी बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर करंट अफेयर्स। आपने कहा आपकी रुचि है करंट अफेयर। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कंपनी जैगवार एंड लैंड रोवर, इसका संबंध किस देश से है? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी भारत, सी ब्राजील या फिर डी जापान। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन यूज करूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ब्रिटेन या फिर ब्राजील। सब ब्रिटेन। आपने कहा ब्रिटेन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है जो अपने पद पर सर्वाधिक दिनों तक विराजमान रहे थे। प्रश्न समझ में आ गया आपको? जी सर।
आपके ऑप्शन है ए पवन कुमार चैम्बलिंग, बी ज्योति बसु, सी नवीन पटनायक या फिर डी हेमंत सेन। आपका समय शुरू होता है अब। सर नवीन पटनायक। आपने कहा नवीन पटनायक। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पवन कुमार चैम्बलिंग। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। सिक्किम हमारा एक राज्य है और जो दूसरे नंबर पे हैं वो नवीन पटनायक हैं और जो तीसरे नंबर पे हैं वो ज्योति बसु हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम अंशुमान राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अंशुमान, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं कक्षा 12वीं में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 360, बी 364, सी 368 या फिर डी 356। आपका समय शुरू होता है अब। सर 368। आपने कहा अनुच्छेद 368। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व डूबना रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई, बी 25 जुलाई, सी 26 जुलाई या फिर डी 28 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन देना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई। सर 25 जुलाई। आपने कहा 25 जुलाई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 25 जुलाई को विश्व डूबना रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है विश्व भर में। WHO की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में लगभग पानी में डूबकर 2,36,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये ऑफिशियल जो है डेटा है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव अर्थात विलेज कहां पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए अयालकी, बी एरमा, सी भिवंडी तालुका या फिर डी काथाखेड़ी। आपका समय शुरू होता है अब। सर काथाखेड़ी। आपने कहा काथाखेड़ी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भिवंडी तालुका, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठाणे के पास। इस प्रतियोगिता से आप जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं जनपद हरदोई से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप वर्तमान में क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। कौन सी कक्षा में विशाल? 9th में। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है बिलीव नाम की ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है ए सुरेश रैना, बी MS धोनी, सी वीरेंद्र सहवाग या फिर डी BBS लक्ष्मण। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन। ए पे है आपके पास में सुरेश रैना और डी वाला ऑप्शन है BBS लक्ष्मण। BBS लक्ष्मण। आपने कहा BBS लक्ष्मण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरेश रैना। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर मैच टाई हो गया है रूबी, जयप्रकाश और अंशुमान के बीच में।
इन तीनों से हमारा प्रश्न है कि आपको बताना है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में है। इन तीनों में से जो भी इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले देगा उन 2 लोगों को सेमीफाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। धन्यवाद।